इस न्यूज के बारे में तो आपको पहले से ही पता है कि आने वाले 2026 की शुरुआत में ही अब UIDAI के द्वारा डायरेक्ट आधार सेंटर मिलने वाले हैं, जिसको कोई भी वेली अब आसानी से अपने CSC सेंटर पे चला सकता है। लेकिन दोस्तों, UIDAI ने आधार सेंटर देने के लिए आपसे 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगे हैं। तो वो 5 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जिसे आपको 2026 में UID के द्वारा डायरेक्ट आधार सेंटर लेने के लिए लगाने होंगे या पहले से रेडी करके रखने होंगे। उन 5 डॉक्यूमेंट को आपको कैसे बनाना है उसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर दोस्तों आप भी 2026 में अपना खुद का आधार सेंटर खोलने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। 2026 में जो आधार सेंटर आपको UIDAI के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, वो सिर्फ CSC विलेज के लिए नहीं बल्कि उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो एक नया रोजगार और एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि इस आधार सेंटर में कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि ये सिर्फ एक वेली को ही मिलेगा या फिर आप एक CSC सेंटर में ही इसको खोल सकते हैं। यानी कि इस आधार सेंटर को आप किसी भी शॉप में खोल सकते हैं। उसके लिए आपके पास 5 डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है जो UIDAI ने आपसे मांगे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं उसको जानने के लिए आपको आ जाना है इस पोर्टल पे जिसका नाम है इंडिया CSC हेल्प। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड नजर आता है। आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए ऊपर सेक्शन मिलता है CSC न्यू अपडेट, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है तो आपको सामने फर्स्ट आर्टिकल आएगा आधार सेंटर खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स, आधार सेंटर डॉक्यूमेंट 2025, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरे कंप्लीट आर्टिकल ओपन हो जाता है कि 2026 में जो आधार सेंटर सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे UID के द्वारा, उसमें UID ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं और आपको किस प्रकार से आधार सेंटर आसानी से मिलेगा। दोनों टॉपिक पे जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप देखेंगे आधार एनरोलमेंट सेंटर के डिटेल में क्या क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पे दिया गया है आधार एनरोलमेंट सेंटर UIDAI के तहत काम करता है और यह नागरिकों के लिए आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा प्रदान करता है। इस केंद्र के माध्यम से लोग आसानी से अपनी पहचान अपडेट कर लेते हैं और नए एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं UID के द्वारा जो आपको आधार सेंटर मिलेगा उसमें क्या क्या सर्विस आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को। सबसे पहले आधार एनरोलमेंट नया वाला कर सकते हैं, किसी का भी नया आधार कार्ड बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद आधार अपडेट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आईरिस, डेमोग्राफी अपडेट, सारा कुछ यानी ऑल टू ऑल चेंजेस कर सकते हैं आप एक आधार कार्ड में, ठीक। उसके बाद इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, UIDAI ने आपसे क्या क्या मशीनें मांगी हैं, जैसे कि मान लीजिए बायोमेट्रिक डिवाइस जो 10 फिंगर लगाने के लिए होता है, ठीक है, आइरिस स्कैनर, सिग्नेचर पैड, ठीक है, कंप्यूटर और अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर। अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर आपको UIDAI के द्वारा प्रदान किया जाएगा, बाकी मशीनें आपको मार्केट से परचेस करनी है। उसके बाद लोकेशन, आप इसे अपने दुकान या ऑफिस में खोल सकते हैं, यानी कि इसके लिए कोई भी सरकारी ऑफिस की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। आप आसानी से किसी भी नॉर्मली शॉप में या फिर CSC सेंटर में खोल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सर्टिफिकेशन, सभी उपकरण जो भी आप डिवाइस खरीदेंगे और सॉफ्टवेयर जो UIDAI द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा सभी सर्टिफाइड होने चाहिए। ये UIDAI दोस्तों सभी मशीनों को सबसे पहले सर्टिफाइड करेगी, उसके बाद ही आप इसका यूज कर पाएंगे। सर्टिफाइड कैसे होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रिवेन्यू अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको UIDAI की तरह क्या कमीशन मिलेगा। आप देख सकते हैं हर एनरोलमेंट पर कमीशन मिलता है। मंथली अर्निंग पोटेंशियल 3000 से 10,000 रुपये तक का हो सकता है। ये तो दोस्तों गवर्नमेंट का जो चार्ज है, जो आपको कमीशन मिलेगा एक आधार कार्ड पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमीशन आपका दिखाया गया या सैलरी दिखाई गई है, ठीक है। और ये लोकेशन और एनरोलमेंट नंबर पर निर्भर करता है, यानी कि जितना आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका ऊपर नीचे होता रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे आधार सेंटर ऑपरेटर वर्क्स एंड कमीशन, क्या काम करना होगा एक आधार ऑपरेटर को, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले सिटीजन का डेमोग्राफी डाटा लेना होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। उसके बाद बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करना होगा, उसके बाद एनरोलमेंट फॉर्म वेरीफाई करना होगा, उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा और डाटा को UIDAI सर्वर पर सबमिट करना होगा। ये 4 काम करने होंगे ऑपरेटर को इसके अंतर्गत। उसके बाद कमीशन क्या मिलेगा यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं कमीशन का स्ट्रक्चर। हर सक्सेसफुल एनरोलमेंट पर 15 से 20 रुपये का कमीशन आपको दिया जाएगा। मतलब एक आधार कार्ड बनाने पर या फिर अपडेट करते हो, चाहे करेक्शन करते हो या फिर नया बनाते हो, आपको यहाँ पे देखेंगे 15 से 20 रुपये दिया जा रहा है नए पे, और अपडेट करने पे 10 से 15 रुपये का ये कमीशन आपको हर कार्ड पे मिलता है, ठीक है। यानी कि मंथली आपकी जो अर्निंग होती है वह 100, अगर आप मान के चलिए 100 से 500 एनरोलमेंट पर मंथ बनाते हैं तो आपका 1500 से लेके 10,000 रुपये तक का कमाई हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग ये जो पैसा है वो आपके बैंक में आएगा डायरेक्टली, ठीक है। बाकी जो आप अपने कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते हैं अपने सर्विस के रूप में, वो आप
वो कमाई आपकी अलग से होती है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आते हैं आधार सेंटर डॉक्यूमेंट एंड चार्जेस। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो आज हमारे वीडियो का मेन मुद्दा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं यूआईडी के द्वारा आधार सेंटर खोलने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आधार सेंटर लेने के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है 2026 में। ठीक, सबसे पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप कोई भी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इसको एक ही डॉक्यूमेंट मांगेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट या वोटर आईडी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आधार कार्ड को दोबारा आप लगा सकते हैं दोनों प्रूफ में। ठीक, या फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड लगा दीजिएगा और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड। ठीक, या फिर उसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं या वाटर बिल भी लगा सकते हैं अगर आपके पास हो। उसके बाद ऑपरेटर के 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी जो आपको रेडी कर लेना है, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद शॉप का एड्रेस प्रूफ, अगर आपका खुद का शॉप है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना होगा। ठीक, अगर आपका रेंट पे है या फिर किसी और के नाम से है तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना होगा, यानी किराए पे होता है तो रेंट एग्रीमेंट आपको बनाना होता है। ये आसानी से किसी भी तहसील पे या फिर ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट आपको ऑनलाइन कैसे बनाना है घर बैठे ही, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपना रेंट एग्रीमेंट बना पाते हैं। ठीक, उसके बाद बैंक अकाउंट, जो भी आप बैंक अकाउंट लगाते हैं वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो भी कमीशन आता है दोस्तों गवर्नमेंट के थ्रू वो आपके डायरेक्टली बैंक में आता है। तो उसके लिए आपके आधार कार्ड से बैंक लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो उसको आज ही लिंक करवा लीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा आता है पुलिस वेरिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बोल सकते हैं, जो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है हमारा LMS सर्टिफिकेट। ये पहले नहीं लगता था दोस्तों, लेकिन अब दोस्तों ये कंपलसरी कर दिया गया है UIDAI के द्वारा। ठीक, आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है इस सर्टिफिकेट के अंदर। ये ट्रेनिंग देने के बाद ही दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका नाम है LMS सर्टिफिकेट। तो LMS सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलता है, इसका डेट भी दिया गया है, देखिए 1 साल के अंदर का ट्रेनिंग होना चाहिए। बहुत से लोगों ने पहले किया होगा 2 साल पहले, तो वो वैलिड नहीं होगा दोस्तों, यानी कि 1 साल के अंदर ये ट्रेनिंग आपको देनी होती है, तब जाकर के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा LMS का नया वाला। ठीक, यानी कि अब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है LMS सर्टिफिकेट के लिए, और ट्रेनिंग कैसे देनी है, और ट्रेनिंग देने के लिए जो यूज़र ID और पासवर्ड मिलता है वो कैसे मिलेगा आपको, पूरी कंप्लीट A to Z जानकारी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको दे रखी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आज ही अपना LMS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए और फटाफट अपना LMS सर्टिफिकेट तैयार करिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट जो आता है हमारा है वो है NSEID सर्टिफिकेट, यानी कि जिसे बोलते हैं आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। ये भी दोस्तों बहुत लोगों के पास होगा, लेकिन अगर पुराना है आपके पास, यानी 3 साल से ज़्यादा पुराना है दोस्तों, तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको 3 साल के अंदर का, यानी अगर आपके पास पुराना हो चुका है तो नया सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आज ही अप्लाई करें। तो नया वाला आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोस्तों आपको LMS सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको ये भी मालूम है कि इस समय जब आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आप बनवाने के लिए एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक LMS सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है। यानी कि सबसे पहले आपको LMS सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद आपको आधार एग्जाम या फिर NSEID का एग्जाम देने का मौका मिलता है। ठीक, तो इस टॉपिक के ऊपर भी कि NSEID का सर्टिफिकेट या फिर आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपको बिना किसी LMS सर्टिफिकेट के और बिना किसी एग्जाम दिए आपको मात्र 24 घंटे के अंदर कैसे मिलता है, इस टॉपिक पे भी हम आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके ना तो आपको LMS सर्टिफिकेट लेना होगा और ना ही कोई आपको आधार का एग्जाम पास करना होगा, आपको डायरेक्टली 24 घंटे के अंदर ही आपका NSEID का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है IIBF सर्टिफिकेट। ये सभी लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये तब जरूरत पड़ती है जब आप CSC से आधार सेंटर लेना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप CSC से आधार सेंटर लेना चाहते हैं तब आपको IIBF का BCHIBS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यानी कि ये जो सेंटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये UIDAI के द्वारा डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाए, तो इसमें आपको IIBF सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी IIBF सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, CSC के द्वारा लेना चाहते हैं आधार सेंटर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस और कैसे आपको मिलेगा उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि आधार सेंटर लेने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट 5 डॉक्यूमेंट हैं उसको बनाने की पूरी प्रक्रिया के लिए हम ऑलरेडी सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बना के आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसके सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से एक एक करके सभी वीडियो को देख करके अपने सारे डॉक्यूमेंट को बना करके रेडी कर लीजिए, ताकि आपको आधार सेंटर लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई परेशानी ना आए। अब बात करते हैं कि आपको आधार सेंटर मिलेगा कैसे। आप नीचे आएंगे, देखेंगे आपको आधार सेंटर प्रोवाइडर कंपनी,
यहाँ पे कुछ कंपनी के नाम दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है जो हमने आपको अभी बताए हैं, 5 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास बने हैं ऑलरेडी, तो आप इनसे जब चाहें तब आधार सेंटर ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले कंपनी है संजीवनी, ठीक है। उसके बाद अलंकित, वक्रांगी, पे पॉइंट और फिया ग्लोबल। इन 5 कंपनियों से कैसे आपको आधार सेंटर मिलता है, इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप जो भी चीज़ सोचते हैं लेने के लिए, चाहे कोई चीज़ बनवाने के लिए या कोई सेंटर खोलने के लिए, तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना के आपको दे चुके होते हैं, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप आते हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो भी आपको ज़रूरत हो वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाते हैं उन 5 कंपनियों के, संजीवनी, अलंकित, वक्रांगी, पे पॉइंट और फिया ग्लोबल के। और डायरेक्टली UIDAI के द्वारा जब आपको आधार सेंटर मिलेगा तो ये लिंक भी एक्टिव हो जाएगा। इसी के द्वारा आप अपना आधार सेंटर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए 5 लिंक एक्टिव हो चुके हैं इन कंपनियों के, ठीक। आप यहाँ से चाहें तो किसी भी कंपनी से अपना आधार सेंटर ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों, आज के वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आधार सेंटर आपको 2026 में कैसे मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी करके रख लेने हैं आधार सेंटर लेने के लिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो और कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली कोई हेल्प चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।